बहुत खाने वाली बहू। सूखी। जी, यही नाम है हमारी आज की कहानी की हीरोइन का, सूखी। आपकी बेटी का नाम सुखी है, लेकिन है पूरी भरी। बेटा, डाइटिंग के बारे में क्या विचार है? होने वाली सास सुखी से पूछती है। सवाल सुखी से था, लेकिन माथे पर पसीना माँ बाप के आ जाता है। बहन जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। समोसे की प्लेट उठाइए, मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनाया है ये समोसा। लेकिन ये क्या, प्लेट में तो कोई समोसा नहीं था। पास बैठी सुखी के दोनों हाथ समोसे से भरे होते हैं। लग रहा है बेटे को खाने का बड़ा शौक है। वो क्या है ना, चख रही होगी कि कैसे बने हैं। वो क्या है ना, यूँ कढ़ाई से तला निकाला और सीधा प्लेट में आप लोगों के सामने रख दिया। वक्त ही नहीं मिला बेचारी को, फिर कैसे वो आप लोगों को कुछ भी खिला सकती है, ऐसी ही है ना। माँ देखना कितनी समझदार भी लग रही है, कितना प्यारा बोलती भी है। करा देना मेरी शादी इससे। अरे कहाँ सुन लिया तूने बोलते हुए? तब से तो सिर्फ मुंह से खाने की ही चपर चपर की आवाज आ रही है। रहने दे बेटा, ये लड़की तो एक गिलास पानी भी नहीं छोड़ रही। टेबल पर खाना क्या खाक देगी? लेकिन बेटा तो सुखी को देखते ही उसके चेहरे का दीवाना हो जाता है और जिद पर आ जाता है कि शादी करेगा तो सुखी से ही। होने वाले ससुर। अरे मान जाओ ना, वैसे भी तो तुम डाइटिंग में रहती हो, कम खाती हो, तो मैं बहू खाना दे या ना दे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। शादी बेटे को करनी है, घर उसे बसाना है, तुम बीच में खाना क्यों ला रही हो? अरे रखा क्या है इस खाने में? खाने में क्या रखा है? इतनी बड़ी बात, वो भी सुखी के आगे। तो सुनो अब। खाने में क्या रखा है? माँ पापा, आप ऐसे घर में मेरी शादी करना चाहते हैं जिन्हें खाने का महत्व ही नहीं पता? मैं नहीं करूंगी शादी। अरे सुखी, वो तो पापा बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या राहुल? हाँ, ऐसे ही क्या? हाय रे, सुखी के मुंह से अपना नाम सुनकर राहुल और पागल हो जाता है। नहीं नहीं, तुम सही बोल रही हो। अरे खाना है तो जीवन है, वो कला है, बाकी तो सब विज्ञान है। अरे खाना सिर्फ खाना नहीं, साधना होती है जिसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। खाने की अपनी ही भाषा होती है। अरे वो तो तपस्या है जन्मों की, जिसे इस खाने का महत्व हो वही समझ सकता है, उसे ही इसका ज्ञान होता है। ओहो, हमारा राहुल बोले जा रहा था और सुखी जी खाने को लेकर उनके विचार पर इम्प्रेस हो रही थी। वही राहुल की माँ। कभी चार का पहाड़ा तो इससे पूरे जीवन में याद ना हुआ। खाने को लेकर ज्ञान तो ऐसा दे रहा है जैसे मास्टर शेफ हो। सब अभी सोच में ही थे कि सुखी जोर से बोल पड़ती है। मामा जलेबी लाओ, लड्डू लाओ, बालूशाही और रबड़ी मलाई लाओ, मुंह मीठा कराओ, मुझे ना लड़का पसंद है, शादी के लिए मेरी हाँ है। अरे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं, मैं अभी सारी मिठाइयाँ मंगवाता हूँ। पति भी खुशी के मारे सारा खाना ऑर्डर कर देता है। लाओ अब एक जलेबी मुझे भी पकड़ा दो। लेकिन कहाँ किसी के हाथ कोई जलेबी या लड्डू आ रहा है। सुखी ने तो जो धावा बोला, सारी मिठाई पल भर में स्वाहा। हाय रे बहू, ये अनहेल्दी है, कम खाओ। वो क्या है ना बहन जी, खाती तो हमारी बेटी बिल्कुल कुछ भी नहीं, पर लग रहा है शादी की बात सुनकर खुश हो गई है। अब देखिए, शादी चीज ही ऐसी है कि तो क्या आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए ना, क्योंकि सुखी की शादी राहुल से हो जाती है। फिर शादी के बाद बहू, मुंह दिखाए की रस्म है। शाम को घूंघट डालकर आ जाना। मोहल्ले और रिश्तेदार जो शादी में नहीं पहुंच पाए थे ना, वो लोग तुम्हारा मुंह देखेंगे। लेकिन याद रहे, सिर्फ कहने को मुंह दिखाए की रस्म होती है, मुंह किसी को नहीं दिखाना, समझी? नहीं तो सबको लगेगा कि बहू बेशर्म है, मुंह दिखा रही है। सास बोली जा रही थी, लेकिन सुखी, उसे क्या लेना देना सास की बोली से? वो तो सोच रही थी कि फ्रिज के ऊपर रखा मिठाई का डिब्बा कैसे गायब किया जाए। सुन रही है ना, क्या सोच रही है तू?
यही कि कौन सी साड़ी पहनूं जिसमें चेहरा ना दिखे। हाँ, पहली बार तेरी तरफ से सही जवाब आया है। देख ले जो भी पहनना है, लेकिन वक्त पर आ जाना। खैर मामला चल ही रहा होता है। शाम को सारे लोग घर पर आ जाते हैं। सामने रखा जाता है खाने पीने का ढेर सारा सामान और घूंघट में बहू घूंघट के अंदर से, हाय रे क्या है ये तो मेरी मनपसंद कचौड़ियाँ हैं, पर कैसे लूं? सभी बातों में बिजी रहते हैं कि धीरे से सूखी एक कचौड़ी फटाक से घूंघट के अंदर कर लेती है। बाबा मजा आ गया। एक कचौड़ी में तो समझो गला भी गिला नहीं हुआ मेरा। क्या करूं? लड्डू, पेठे और वो इमली की चटनी, आय आय आय, क्या करूं मैं? फिर क्या, उस्ताद सुखी सटासट लड्डू कचौड़ी के साथ चटनी समोसा सब उड़ा रही थी, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। बस बात ही करते रहेंगे कि कुछ खाएंगे भी। फिर बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी तो है। लो खाना। खाना? क्या खाना? कहाँ खाना? खाना तो सारा बहू के पेट में। अब बहू ना डकार ले पाए और ना ही क्या खाए बहन जी? ये खाली चटनी की कटोरी चाट ले, या फिर ये जो आलू बचे हैं समोसे के अंदर के। अरे छोड़ो ना, एक गिलास पानी भी तो नहीं बचा। कहाँ गया इतना सारा खाना? सास तो समझ रही थी कि खाना कहाँ गया, लेकिन कहती क्या। वो बस धीरे से बहू के पास जाती है और उसका धीरे से घूंघट उठाती है। बहू के चेहरे पर पापड़, बिस्किट, चटनी सब लगा होता है। हाय रे बहू, तूने तो नाक कटाने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। जा अब अपने कमरे में शक्ल ठीक कर क्या। बहू चली जाती है। सास फिर से खाना बाजार से ऑर्डर कर देती है। कार्यक्रम शुरू होता है। बहू के चेहरे की तारीफ हर कोई करता है। फिर सारे कार्यक्रम के बाद, अरे सुखी बहू, तेरा तो सिर्फ नाम सुखी है। तू तो पूरी मोटी ताजी है। इतनी मोटी कैसे हो गई? कोई बीमारी है क्या? हाँ है ना, खाने की बीमारी। थोड़ी भी डाइटिंग नहीं करती, पर कोई ना, आप लोग खाओ, मैं उसका खाना कमरे में भिजवा दूंगी। वो क्या है ना, इतनी हैवी साड़ी पहनकर कहाँ खाना खाया जाता है। हाँ ये तो है, लेकिन बहू ये लो कुछ तो खा लो, भूखी होगी। बहू जो कि न जाने क्या क्या डकार चुकी थी, सामने बर्फी की प्लेट देखते ही सारी की सारी प्लेट ही ले लेती है। वो मैंने तो एक ऑफर किया था। बोला था ना आपको, खाने की शौकीन है। फिर तो भूख ज्यादा ही लगी होगी। तुम ना खाना पहले उसे ही दे दिया करो। तो ऐसी चल रही थी सुखी की जिंदगी। खाने पीने को लेकर सभी दुखी तो थे, लेकिन कोई था जो सुखी के घर आने से बहुत खुश था, और वो थी ससुर जी। एक सुबह, मैं जरा वॉक पर जा रही हूँ, बहू वापस आने पर करेले का जूस पीऊंगी, बना कर रखना, समझी। सास चली जाती है। बहू ध्यान ही नहीं देती कि घर में कोई और भी है। सास का गुस्सा जोर से फूट पड़ता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और फिर वॉक पर चली जाती है। करेले जैसी जबान हो गई है इनकी, करेला पी पी कर। अरे करेले की सब्जी बना लो, मिठाई बना लो, ना हो कुछ तो करेले का भरवा अचार बना लो। पीस कर कड़वा जूस कौन पीता है? आज तो सोचा था छोले भटूरे खाऊंगी, लेकिन नहीं, लग रहा है नसीब में ये उबले स्प्राउट्स के सिवा कुछ नहीं। बहुत खुश तो दलिया बना लो। कहाँ फंस गई मैं? वो तो बोल ही रही थी, लेकिन ये नहीं देखा कि सामने खड़े थे ससुर जी। अरे पापा जी, आई एम सॉरी, वो ना मैं बस ऐसी, वो क्या है ना, करेले का जूस बनाने जा रही थी। आप पियेंगे क्या? देख बहू, तूने जो जो बोला ना तेरे सास के बारे में, वो सब समझता हूँ, जानता हूँ मैं। तो अगर मैं उसे ना बताऊं, इसके लिए तुझे आज मुझे छोले भटूरे खिलाने होंगे। पापा जी सच्ची आपको भी पसंद है भटूरे छोले? अब क्या बताऊं बेटा, तेरी सास ने तो सच्ची सारा खाना पीना छुड़वा दिया। करेला पी पी कर तो मुझे लगता है कि मेरी रगों में अब खून नहीं, करेला ही बहता होगा। बेटा जरा कुछ अच्छा मुझे भी खिला पिला दिया कर। बहू खुश कि पापा जी भी उसी की तरह है। अब क्या था? अरे बहू, तेरे आने से पहले तो घर में एक पाव तेल 2 महीने चलता था। अब तो 5-5 लीटर के कैन यूं खत्म हो रहे हैं।
माँ जी आपको पता है ना तेल कितने रुपए लीटर है, और ये महंगे ड्राई फ्रूट्स, बिना मौसम की करेले और ये सब जो आप खाती है ना, उनसे तो मेरे तेल का बजट कम ही है। और मुझे कोई तेल पीने का शौक नहीं है जो आप ऐसे बोल रही हैं। अरे तेल पीने का नहीं, पर सब कुछ तल देने का तो शौक है ना तुझे। वो शौक कब खत्म होगा तेरा? अरे रहने दो ना, क्यों बात बात पर बहू पर जुल्म करती हो। चल बहू जरा दो भटूरे तो गर्मा गर्म दे दो ना। तो अब बहू और ससुर खाते हैं भटूरा, सास पीती है करेले का जूस और पति वो तो अपनी सुखी के साथ मस्त।